नमस्कार, यूनिक स्टोरी में आपका स्वागत है। राजा अज और इंदुमती की प्रेम कहानी। इंदुमती विदर्भ की राजकुमारी थी और उसकी कहानी कालिदास के रघुवंश में अमर है। इंदुमती ने अज से शादी की और वे रामायण में राम के पिता दशरथ के माता पिता थे। इस प्रकार वे श्री राम के दादा दादी थे। इंदुमती विदर्भ के राजा भोज की बहन थी। राजा भोज ने इंदुमती को अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर विभिन्न क्षेत्रों के भावी दूल्हों की सभा में से एक उपयुक्त पति का चयन कर रहा है। इंदुमती हाथ में माला लेकर उस सभागृह में दाखिल हुई जहां राजकुमार इकट्ठे थे। कई बहादुर और सुंदर राजकुमार इंदुमती से विवाह करने के लिए एकत्र हुए थे। जैसे ही वह एक राजकुमार से दूसरे राजकुमार के पास गई, इंदुमती की दोस्त सुनंदा ने प्रत्येक की उपलब्धियों का वर्णन किया। वह एक राजकुमार से दूसरे राजकुमार के पास जाती रही और उनके पास से गुजरते समय प्रत्येक का रंग पीला पड़ गया। अंत में इंदुमती ने इक्ष्वाकु वंश के अयोध्या के राजकुमार अज को चुना। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। हालांकि जो राजकुमार बचे थे उन्होंने ईर्ष्या के कारण अज पर हमला कर दिया। अज एक बहादुर योद्धा ने अपने सम्मोहन हथियार का इस्तेमाल किया और उन सभी को बेहोश कर दिया। जब अज इंदुमती के साथ राजधानी आए तो अयोध्या के राजा रघु बहुत प्रसन्न हुए। राजा अज और इंदुमती को एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया दशरथ। एक दिन राजा अज और इंदुमती बगीचे में घूम रहे थे। तभी आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। अचानक उनकी बीना से लिपटी हुई देवलोक की पुष्पमाला हवा में उड़ती हुई आई और इंदुमती के गले में जा पड़ी, जिससे इंदुमती की मृत्यु हो गई। इससे इंदुमती अपने श्राप से मुक्त हो इंद्रलोक चली गई। अज पत्नी के वियोग में रोने लगे। तभी नारद वहां प्रकट हुए और राजा को उन्होंने इंदुमती के पूर्व जन्म की कहानी सुनाई। त्रिनबिंदु ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने हरिणी नामक अप्सरा को भेजा था। इस पर ऋषि ने हरिणी को मानवीय जन्म का श्राप दे दिया। हरिणी के अनुरोध करने पर ऋषि ने श्राप से छूटने का उपाय भी बता दिया। स्वर्ग की पुष्पमाला उसके कंठक में पड़ते ही इंदुमती को याद आ गया कि वह एक अप्सरा है, इसलिए वो देवलोक वापस चली गई। अज इंदुमती से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि किसी प्रकार इंदुमती तक पहुंच सकें। कई प्रयासों के बाद भी जब वो इंदुमती तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं समझ सके तो उन्होंने स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग दिए। अज की मृत्यु के समय दशरथ मात्र 8 माह के थे। कौशल के राजगुरु वशिष्ठ के आदेश से गुरु मरुधानवा ने दशरथ का पालन पोषण किया और अज के राज्य में सबसे बुद्धिमान मंत्री सुमंत को दशरथ के प्रतीक रूप में राज्य का कार्यभार संभाला। 18 वर्ष की उम्र में दशरथ ने कौशल, जिसकी राजधानी अयोध्या थी, का भार संभाल लिया और उत्तर कौशल के राजा बन गए। वह दक्षिण कौशल को भी अपना राज्य में मिलाना चाहते थे। दक्षिण कौशल के राजा की एक बेटी थी कौशल्या। दशरथ ने दक्षिण कौशल के राजा से उनकी बेटी कौशल्या से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। दक्षिण कौशल के राजा ने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इस तरह दशरथ कौशल्या के विवाह के साथ दशरथ समस्त कौशल नरेश बन गए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।